हेलो फ्रेंड्स, आज हम हैं अपने जादुई अभ्यास के 18वें दिन पे। डे 18 है आज हमारे जादू प्रैक्टिस का। ठीक है, आज की प्रैक्टिस में हम जादुई कार्य सूची बनाने जा रहे हैं। देखिए हमारे साथ क्या होता है, डेली लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। ठीक है, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स तो हैं ही, बड़ी बड़ी विशेष तो होती हैं हमारी मैनिफेस्टेशन के लिए, लेकिन अचानक से कोई छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, अब उसको जो अचानक से आ गया उसके लिए कोई टेक्निक लगाने में तो टाइम लगता है। हर टेक्निक कुछ पर्टिकुलर डेज के लिए होते हैं, 3 दिन 4 दिन 5 दिन या 21 डेज के लिए होते हैं। तो अब उस छोटी सी टेक्निक, उस छोटी सी प्रॉब्लम के लिए कैसे आप तुरंत सॉल्व करेंगे अपने इस मैजिकल वर्ड थैंक यू को यूज करके। उसको कैसे आप, कोई प्रॉब्लम अगर अचानक से आ गई, अब प्रॉब्लम्स कैसी आती हैं हमारी डे टू डे लाइफ में। मान लो आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, और अचानक से आपका कहीं फोन गुम हो गया। बहुत से लोगों के साथ होता है ना, फोन अचानक से खो गया। अब वो एक प्रॉब्लम आ गई, अब उस फोन को हमें वापस चाहिए, उसको हम कैसे मैनिफेस्ट करेंगे आप। या फिर मान लो आप कहीं जा रहे हो, आपका वॉलेट कहीं गुम हो गया। या फिर अगर मान लो आप कोई एग्जाम देने जा रहे हो और एग्जाम देने जाने के टाइम पे आप लेट हो रहे हो, मतलब ट्रैफिक मिल गया आपको या कोई दिक्कत आ रही है, आप कैसे उसको उस टाइम पे ना, इन छोटी छोटी प्रॉब्लम से निकलने के लिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को या इस जादू के जो प्रैक्टिस है, जादुई वर्ड को थैंक यू को कैसे यूज करोगे, किस तरह से आप अपने आप को इन सब सिचुएशन से, जितनी भी प्रॉब्लम्स वाली हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो डेली लाइफ में आती है, उनसे कैसे खींच के बाहर निकालोगे, वही मैं आपको बताने जा रही हूँ। कोई सी भी प्रॉब्लम हो, मान लो आप कहीं बिल पे करने गए हो, किसी लाइन में लगे हो, लाइन बहुत लंबी है और आप वहाँ पे परेशान हो रहे हो कि ओफो ये लाइन छोटी हो जाती, मैं जल्दी से मेरा काम करके निकल आता। बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक करोगे, उसके लिए आज हम ये थैंक यू वर्ड कैसे यूज करेंगे वो हम करने जा रहे हैं। आपको क्या करना है, अपने डेली लाइफ से जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, कोई भी किसी से पैसे लेने हैं वो नहीं मिल रहा, कहीं कुछ खो गया है, कोई बिल का आप इंतजार कर रहे हैं, कोई रिपोर्ट आनी है वो डिले हो रहा है, किसी भी चीज में कोई भी काम, उनकी आपको बैठ के एक सूची बनानी है, लिस्ट बनानी है। ठीक है, जितनी भी इश्यूज हैं, जितने भी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, अब इसमें आप ये बड़े वाले प्रॉब्लम्स इंक्लूड मत करिएगा, अपने रिलेशनशिप या और कोई जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं उनको नहीं, सिर्फ छोटी मोटी अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं डे टू डे लाइफ वाली। ठीक है, उन सारी, पढ़ाई को लेके कोई प्रॉब्लम है, ट्यूशंस नहीं मिल रहे हैं, प्रॉपर कोई टीचर नहीं मिल रहा है, मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, डॉक्टर कहीं आप ढूंढ रहे हैं, आपका डॉक्टर अच्छा नहीं है, तो इस तरह के जो भी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, इनको सारे आपकी लाइफ से जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनकी एक सूची बना लीजिए, लिस्ट बना लीजिए। कितनी भी हो सकती हैं, उसमें कोई काउंट नहीं है, 3 भी 4 भी 10 भी, जितने भी हो सकते हैं आप उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। इस लिस्ट में से आप 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, अभी आपके जो 3 सबसे ज्यादा फोकस करने वाले रीजन हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप निकाल लीजिए। ठीक है, उनको निकाल करके उनके लिए क्या करना है आपको वो मैं बताती हूँ, पर उससे पहले मैं आपको इस जादुई बुक में से एक स्टोरी बता रही हूँ जो बिल्कुल रियल है, कि मतलब इस थैंक यू वर्ड को यूज करके जो उसके डे टू डे लाइफ में अचानक से एक प्रॉब्लम एक दिन में आ गई, तो इस लड़की ने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। देयर इज अ गर्ल इन दिस बुक हु इज टेलिंग कि हाउ शी हैज सॉल्व्ड यूजिंग दिस थैंक यू वर्ड, बीइंग ग्रेटफुल फॉर हर इन हर लाइफ। तो कैसे उसने किया। अब ये इस लड़की की कहानी ये है कि ये विदेश गई थी, ठीक है, और कुछ दिनों के लिए गई थी, तो इसका जो फोन नंबर था वो भी एक्टिव नहीं था, वहां का कोई लोकल सा नंबर इसने लिया हुआ था कुछ दिनों के लिए ही, 10 दिन के लिए शायद ये गई हुई थी, तो उतने दिन के लिए ही, तो वो लोकल नंबर एकदम से रजिस्टर भी नहीं होता और एकदम से डायरेक्टरी में भी नहीं आता है। ये कहीं पे गई और इसका वॉलेट वहां गुम हो गया, मतलब कहीं इसने गिरा दिया, क्या हुआ, गुम हो गया इसका वॉलेट। जब ये घर आई है अपने, तो इसने देखा इसका वॉलेट नहीं है। इसने बहुत कोशिश की, ये निकल करके जिस रेस्टोरेंट में गई थी वहां पे इसने ढूंढा, जिस टैक्सी से गई थी उस टैक्सी को भी इसने सर्च कर लिया, फिर रोड पे भी सर्च कर लिया, यहाँ तक कि आसपास के जो लोग थे, उसके घर के आसपास नेबर्स थे, उनसे भी पूछ लिया वॉलेट के लिए, क्योंकि इसके वॉलेट में क्रेडिट कार्ड्स थे, बैंक के कुछ डिटेल्स थे,
और कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, मतलब डॉक्यूमेंट्स तो नहीं लेकिन हाँ कुछ कैश वगैरह भी थे उसमें। लेकिन उस वॉलेट में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसमें इसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर या इसका कुछ नेम वगैरह कुछ मेंशन हो कि कोई उसको देख करके इसे दे दे, वापस लौटा दे। वैसा कुछ भी नहीं था उसके वॉलेट में। बस ये क्रेडिट कार्ड्स, बैंक के कुछ डेबिट कार्ड्स और कुछ कैश थे उसमें जो कि मतलब इंपॉर्टेंट था, उसको चाहिए था वो वापस। ठीक है, अब क्या हुआ, ये सब जगह ढूंढ रही है, इसको कहीं भी नहीं मिला। फिर इसने क्या किया, घर आके वापस ये बैठ के और विजुअलाइज करने लग गई कि वो चीज इसके पास है। और उसकी विजुअलाइजेशन इतनी स्ट्रांग थी कि उसने जब वो विजुअलाइज कर रही है ना, तो उसने ये इमेजिन किया अपनी आईज क्लोज करके कि वो पर्स खोल रही है, पर्स के अंदर उसने हाथ डाला और पर्स में जितनी चीजें हैं वो उसको टटोल रही है, फील कर रही है, अपने क्रेडिट कार्ड को टच कर रही है, नोट्स को टच कर रही है। मतलब इतना डीप विजुअलाइज किया कि इवन उसको टच तक भी फील हो रही थी विजुअलाइज करके, और बहुत ग्रेटफुल, थैंकफुल होने लग गई वो उस चीज के लिए कि मेरा पर्स मेरे पास है, मेरी सारी चीजें वापस मुझे मिल गई हैं। ठीक है, तो ये विजुअलाइज करने के बाद मतलब उसने विजुअलाइज किया है 2-3 बारी उतनी देर में। और इसके बाद क्या हुआ कि एक फोन आया, उसके फादर के पास फोन आया है। ठीक है, उसके फादर के पास एक किसान का फोन आया जो उसके घर से थोड़ी 100 मील की दूरी पे उस किसान का खेत था। उस किसान ने फोन करके बोला कि आपका वॉलेट मेरे पास है, मुझे ये रास्ते पे से मिला है, इसमें मैं सुबह से कॉल कर रहा हूं क्योंकि मैं जब भी काम कर रहा हूं इस वॉलेट को रख के, तो मेरे को बार बार मतलब मेरा ध्यान इसी पे जा रहा है कि मुझे इसके ओनर को फोन करके बताना है कि आपका वॉलेट यहां मिला है मुझे और आपको देना था। अच्छा, अब उस वॉलेट में कोई नंबर नहीं था, कुछ भी नहीं था। उस किसान ने बड़ी मुश्किल से उसमें एक छोटा सा चिट मिला जिसमें एक नाम लिखा हुआ था और उस वॉलेट पे सिर्फ सरनेम लिखा हुआ था। बस उसने उस चिट पे जो नाम था वो उसके फादर का नाम था, इस गर्ल के फादर का नाम था। फादर के नेम को सरनेम के साथ जोड़ के डायरेक्टरी में से ढूंढ के नंबर उसने कॉल किया उसके फादर को और बताया है कि आपका वॉलेट, इन लोगों को फिर वो वॉलेट मिल गया। इन लोगों को इतनी हैरानी हुई है कि मतलब आप जो मैजिक आप लोग कहते हो ना कि कैसे, आप लोगों को भी लगता होगा थैंक यू बोलने से कैसे हो सकता है, यहाँ पे देखो कि कैसे यूनिवर्स ने किया है। जब इन्होंने वापस से डायरेक्टरी में फोन करके डायरेक्टरी एजेंट से पूछा है कि ये नंबर रजिस्टर्ड है, उन लोगों ने बार बार इन्हें बताया कि उनके फादर के नाम से कोई भी नंबर रजिस्टर्ड नहीं था वहां पे। यूनिवर्स ने कैसा चमत्कार किया कि मतलब वो नंबर था ही नहीं, लेकिन फिर भी इस किसान को वो नंबर कैसे दिखा, कैसे वो फोन आया। तभी मैं कहती हूँ ना कि आप लोग अपने विशेष रखो, ये मत सोचो कि कैसे होगा, वो कैसे होने का काम ना यूनिवर्स का है, वो होगा, जरूर होगा। आप देख रहे हो इस स्टोरी में, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये हकीकत का एक इंसिडेंट मैं आपको बता रही हूँ जो रियल में हुआ है। एंड वो इतने हैरान थे कि इस लड़की का नामो निशान नहीं था, फोन भी उसके फादर को कैसे मिला के उसने किया है। वो किसान भी, ये हो सकता है आज के डेट में हम ये कहते हैं कि कौन ईमानदार होता है कि कोई किसी के वॉलेट के लिए इतना परेशान होगा सुबह से शाम तक, पर वो किसान सारे दिन काम नहीं कर पाया क्योंकि उसके दिमाग में वो बात चलती, ये जो वाइब्रेशन यहां से जा रही थी थैंक यू वाली, जो यूनिवर्स को जा रही थी, यूनिवर्स ने अपना काम कराना था, यूनिवर्स ने उस बंदे को शांत रहने नहीं दिया सारे दिन। उसने किसी तरीके से निकाल के, जो बाद में इन लोगों ने बार बार पता किया डायरेक्टरी ऑफिस में, वो नंबर था ही नहीं वहां पे। आई डोंट नो, ये मैजिक है, इसी को तो मैजिक कहते हैं, यही तो जादू है। जो जादू प्रैक्टिस आप लोग भी सोच रहे हो कि कहाँ है जादू, देखो यहाँ है जादू। अब तो आप लोगों को कोई शक, कोई वहम नहीं होना चाहिए इसके ऊपर। अब तो आप लोगों का आज से ना विश्वास, जहां तक मैं जानती हूँ, 100 गुना ज्यादा बढ़ जाना चाहिए कि जादू है। अब आते हैं हम अपनी कार्य सूची पे। जब आपने अपनी प्रॉब्लम्स की सूची बना ली, उसमें से 3 निकाल लीजिए अपने जो बहुत जरूरी काम है, जिसको आपको बहुत जल्दी पूरा करना है। उनको निकाल करके आज के दिन आपको क्या करना है, बारी बारी से, एक ही साथ नहीं करना है। एक जो प्रॉब्लम है उसको आप कहीं पे बैठ जाइए, उसको विजुअलाइज करना है आपको कि वो काम हो गया, एकदम डीपली फील कीजिए, टच को फील करिए उसकी।
ठीक है, उस चीज को फील करिए कि वो काम हो गया, उसके लिए हैप्पी ग्रेटफुल होके थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है आपको। पहला आपने कर लिया, दूसरा फिर थोड़ी देर के बाद 1 घंटा 2 घंटे के बाद आपको दूसरे वाले के लिए करना है, दूसरी प्रॉब्लम के लिए, फिर थोड़ी देर के बाद 1-2 घंटे के बाद तीसरी वाली प्रॉब्लम के लिए उसको विजुअलाइज करना है आईज क्लोज करके। अब प्लीज ये मत बोलिएगा कि हम विजुअलाइज नहीं कर पाते, आपको करना है, आप करोगे विजुअलाइज अपनी उस प्रॉब्लम को जो डे टू डे की है। बहुत बड़ी वाली विशेष जो मैनिफेस्ट करने में लगे हो उनको नहीं कह रही मैं, याद रखना यहाँ पे कोई भी मत लिखना कि हम अपनी बड़ी वाली विशेष कर सकते हैं। ये आपकी डे टू डे की छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए बोल रही हूं मैं, उनको विजुअलाइज करके थैंक यू थैंक यू थैंक यू सिर्फ 3 को करना है आज के डेट में। और वो आप कैसे मैनिफेस्ट कर लेंगे, कैसे यूनिवर्स आपके लिए रास्ते खोलेगा, वो आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। तभी मैं कहती हूँ ज्यादा मत सोचो। आप लोग विशेष को मैनिफेस्ट करने में लगे हो, लेकिन फिर उसके लिए ना बहुत ज्यादा लोग परेशान होके कभी किसी से पूछ रहे हैं, कभी किसी से कुछ पूछ रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और फिर वो सब सोच करके आप लोग मेरे को लिखते हो कि हम अब क्या करें, ये ऐसे है। मैं बार बार कहती हूँ कि आप सिर्फ अपना काम करो, सिर्फ ग्रेटफुल थैंकफुल हो। बाकी क्या होना है, कैसे होना है, उसके बारे में आप क्यों सोच रहे हो, उसको छोड़ दो यूनिवर्स पे, जो जिसका काम है उसे करने दो, ठीक है। फिर देखो आप कैसे चमत्कार, यहां देखो कैसे चमत्कार हो गया। कोई नंबर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी, यूनिवर्स ने कैसे उससे कैसे वापस पर्स आ गया, वॉलेट आ गया, मतलब कितना बड़ा मैजिक। और मैं ये इस बुक से, मतलब ये रियल है, रियल स्टोरी मैं बता रही हूँ, रियल इंसिडेंट है, कोई बनावटी नहीं है, कोई झूठ नहीं है। जब मैजिक ऐसे हो रहे हैं तो आपके साथ भी मैजिक होगा। आपकी प्रॉब्लम्स जो है ना, आप देखोगे चुटकियों में कैसे सॉल्व हो रही है। पर आप विश्वास रखो, स्ट्रांग रहो, पॉजिटिव रहो, विजुअलाइजेशन की डेप्थ में जाओ। वो तभी होगा जब आप पॉजिटिव हो और जब आपको पूरा ट्रस्ट है यूनिवर्स पे। सबसे बड़ी बात, लोगों के ना ट्रस्ट बहुत ज्यादा हिल जाते हैं, मैंने देखा है। कैसे होगा, क्यों होगा, ये करने लग जाते हो तो फिर वो उसकी जिम्मेदारी आप लोगों की है। अगर आप 100% मेरे कहे पे चल रहे हो कि ट्रस्ट करो, स्ट्रांग रहो, विजुअलाइज डीपन करो। विजुअलाइज की मैंने वीडियोस डाली हुई है, उनको जाके देखो कैसे विजुअलाइज करने हैं। कुछ पिक्चर्स लेके विजुअलाइज कर लो। अगर नहीं समझ में आ रहा है, कुछ पिक्चर्स इकट्ठा करो अपने विश के अकॉर्डिंग, उनको देखो, उनको देख करके आप फील करो, उनको देख के विजुअलाइज कर लो, ठीक है। इस तरह से करके आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। और यही आज का आपकी एक्टिविटी है। पहले एक सूची बनाइए, 3 अपनी जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है उनको निकालिए, सारे दिन में उनको विजुअलाइज करके थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एंड ग्रेटफुल फील करना है, हैप्पी होना है, थैंक यू बोलना है, ओके। एंड रात को सोते वक्त आपका वो जादुई पत्थर है, उसको लेकर के जो एक्टिविटी है डे 2 वाली वो करिए। डे 1 वाली एक्टिविटी चलती रहेगी। कोई एक्टिविटी मिस करेंगे बीच में, वापस से 3 दिन पीछे जाकर के स्टार्ट करेंगे आप लोग, ठीक है। ये है आज की प्रैक्टिस। कल की प्रैक्टिस के लिए कल मिलते हैं। हाँ, तब तक के लिए बी स्ट्रांग, बी हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, एंड थैंक यू सो मच।